अब देखो यहाँ पर जब मैं ऐड सोर्स पे जाऊंगा ना, तो ऐड सोर्स पे अभी देखो यहाँ पर ये एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्टिमाइजेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, मतलब अभी ऑप्टिमाइजेशन शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो जैसे यहाँ शुरू होगी यहाँ पर इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे आपके, कहाँ पर, ये नीचे आपके इंप्रेशन और एस्टिमेट अर्निंग यहाँ से आने लगेगी। तो क्या आप भी एडमॉब के सीपीएम को बढ़ाना चाहते हैं? तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसी के ऊपर कि ये कैसे काम करेगा, ये कैसे बढ़ेगा। बस उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव और जैसे कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की, फिर उनके सॉल्यूशन की। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे को डिमांड की थी कि किस तरीके से हम, या पूछते रहते हैं कि किस तरीके से हम अपने सीपीएम को बढ़ा सकते हैं एडमॉब के। अब देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो ज़्यादातर तरीके इनवैलिड हैं। इनवैलिड मतलब कहना है कि सेल्फ क्लीन कर लो, या मतलब अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं कि आप बढ़ा सकते हो कि किसी से क्लिक करवा दो, या बहुत सारे तरीके हैं जो कि कंपनियां कहती हैं, बहुत सारे मतलब छोटे मोटे एडवर्टाइजर हैं जो कहते हैं भाई हम आपका सीपीएम बढ़ावा के दे देंगे, लेकिन वो सब मुझे तरीके लगते हैं इनवैलिड। ठीक है, मतलब इनवैलिड इसलिए कहूँगा क्योंकि वहाँ पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी या सेल्फ क्लिकिंग कुछ भी कर सकते हो जिससे कि आपका सीपीएम बढ़ सकता है, बट आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा तरीका जिससे कि आप बिल्कुल वैलिड तरीके से अपने सीपीएम को बढ़ा सकते हो, जिसमें एडमॉब आपका साथ खुद देता है। ठीक है, एडमॉब खुद कहता है कि इस तरीके से आप सीपीएम को बढ़ाओ। तो आज मैं बात कर रहा हूँ मीडिएशन की। अब ये मीडिएशन क्या है इसके बारे में समझाता हूँ मैं डिटेल में। देखो मीडिएशन एक क्या बोलते हैं, प्रोग्राम है एडमॉब का, जिसमें जाके आप एड्स क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के, लाइक फेसबुक एड कॉलोनी, ठीक है, यूनिटी एड्स, लाइक बहुत सारे ऐसे 30 जो है इनके पास कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके अपने ऐड पब्लिश करा सकते हो। या ये मीडिएशन काम कैसे करता है, या ये सारी कंपनियां काम कैसे करती हैं। तो देखो पहले क्या था कि आपको अगर कहीं पर ऐड पब्लिश करनी है, मतलब आपको कहीं ऐप पब्लिश करनी है, तो आपको उसी के ऐड लगा के आपको अप्रूवल लेके वहां पर आपको ऐप पब्लिश करनी पड़ती थी। तो वहां पर आपको ये था कि वो लॉन्ग प्रोसेस था। अब क्या है कि मीडिएशन के आने के बाद प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग जरूर है, ठीक है, लेकिन ये है कि आप सभी काम अपने एक ही ऐप में कर सकते हो, वो भी प्ले स्टोर के अंदर। अब ये कैसे, इसमें क्या है कि मान लो आपने 5 कंपनियां चुन ली, मीडिएशन में आके अपना अकाउंट बना के 5 कंपनियां चुन ली और उन 5 कंपनियों से के ऐड आपने यहाँ पर लगा दिए। तो अब क्या होगा कि जिसका सीपीएम हाई होगा, तो मतलब क्या है कि जो एक ऑप्टिमाइजिंग इसका ऑप्शन है ना, कि ये ऑटोमेटिक क्या होता है, नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करता है कि अगर 5 कंपनियां हैं, पांचों में से किसी ने $1.5 सीपीएम कर रखा है, किसी ने 2, किसी ने 2.5, किसी ने 3, किसी ने 5, तो इसका अपने आप जो ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम है वहां से ये आपके ऐप पर हाई सीपीएम वाला, लाइक $5 वाला ये जो ऐड है वो आपकी ऐप के ऊपर भेजेगा। तो मतलब आपको इसके बाद कुछ नहीं करना, सारा काम ये ऑटोमेटिकली करेगा। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है जिसे करने का, जो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, और इसको आप करना जरूर करना, ये आपको बहुत फायदेमंद है। तो चलो स्क्रीन पे चल के बताता हूँ कि कैसे होगा ये, 1 बाय 1 एक एक स्टेप बताऊंगा क्या करना है क्या क्या नहीं करना और किस तरह होगा। ठीक है, बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है तो, ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो अंत में से सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमारी ऐसी अपडेट आती रहती है आपके लिए लगातार बार बार। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और बताते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ अपने एडमॉब के होम स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर मेरी अर्निंग वगैरह दिखा रहा है और मेरा जो सीपीएम है वो दिखा रहा है 0.93। ठीक है, तो अब सीपीएम के बारे में एक मिथ भी है कि भाई देखो इंडिया में सीपीएम कम मिलता है, मैं मानता हूँ ऐसा है, लेकिन क्योंकि आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो ये सीपीएम हाई भी हो सकता है और कहीं कहीं मुझे हाई मिला भी है। ठीक है, तो इस पर मत जाना कि ये ऐसा ही रहता है, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसलिए अपनी ऐप पे काम करो, ऐप जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा सीपीएम को मिल सकता है। तो चलो अब चलते हैं मेडिएशन पे कि कैसे मेडिएशन होता है। देखो ये है मेडिएशन, ठीक है, मेडिएशन मेडिटेशन की तरह लगता है लेकिन मेडिएशन मेडिएशन है। तो यहाँ पर आके ना ये वीडियो देख लेना जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से करना है। नहीं तो मेरी वीडियो देख लो, उसमें मैं बता ही रहा हूँ कि किस तरह करना है इसे। तो यहाँ पर जाओ, आपको क्रिएट मेडिएशन ग्रुप है, ठीक है, बट इससे पहले आपको ना यहाँ पर आना पड़ेगा। देखो यहाँ नीचे एडमॉब दे रखा है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट मतलब ये पहले से ऐड है इसमें, ठीक है, और इसकी अर्निंग और इंप्रेशन वगैरह दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वो ग्रुप सेलेक्ट करने हैं जिस पे हमें वर्क करना है। तो पहले मैं चलता हूँ क्रिएट मेडिएशन ग्रुप पे, यहाँ पर मैं जाता हूँ। यहाँ पर मुझे फॉर्मेट एंड प्लेटफॉर्म लेना है, तो मैं इंटरटिशियल लेता हूँ, ठीक है, और एंड्रॉयड लेता हूँ क्योंकि हम एंड्रॉयड पे वर्क करते हैं। तो एंड्रॉयड ले लिया। अब मुझे यहाँ पर इसका नाम लिखना है, तो मैं मेडिएशन इंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेडिएशन के ऊपर बना तो इस चीज़ से मुझे पता लग जाएगा। फॉर्मेट इंटरटिशियल हो गया और प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड हो गया, ठीक है। अब लोकेशन, लोकेशन में 3 ऑप्शन है, तो पहले मैं समझाता हूँ लोकेशन क्या है तीनों के लिए।
ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज का मतलब है कि यहाँ ये सभी कंट्रीज में जाएगा और जितनी टेरिटरीज है वहाँ सभी में ऐड दिखाएगा। इंक्लूड कंट्रीज़ का मतलब है कि आपको जो कंट्री चाहिए वो कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करो और सिर्फ उसी कंट्री में वो दिखाएगा। और एक्सक्लूड कंट्रीज़ का मतलब है कि जो कंट्री आप सिलेक्ट करोगे उन कंट्रियों को अलग कर देगा, मतलब हटा देगा, वहाँ पर वो एड्स नहीं दिखाएगा। तो मैं सिलेक्ट ऑल को कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सभी में दिखाना है। स्टेटस को इनेबल कर लेते हैं और अब आते हैं ऐड यूनिट पे। अब मुझे यहाँ पर वो ऐड करनी है यूनिट जिनकी मैंने आईडीज़ बना रखी हैं, ठीक है, मतलब वो ऐप्स करनी है। अब मैं उससे पहले दिखा दूँ आपको कि ये आपको पता कैसे लगेगा कि कौन कौन सी आपको बनानी है। तो पहले मैं बताता हूँ कि मैंने बनाई किस किस की है। तो देखो यहाँ पर मैंने ना मेन अपनी गेम है वो बबल शूटर है, उसकी बनाई हुई है 6 मैंने जो है ऑप्शन लिए हैं 6 कंपनियों को। एक ऐड कॉलोनी, चार्ट बूस्ट, मोपब, टैप जॉय, यूनिटी एड्स, फेसबुक, जिसमें से भी मैं 2 के नहीं बना पाया हूँ क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 4 के बनाए हैं अभी तक और वो भी सिर्फ एक गेम का बना है, बबल शूटर का, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ना वही ऑप्शन लेना है। और दूसरा मैं इस लिंक को दे दूँगा आपको जहाँ से कि आप जाके स्टेप बाय स्टेप देखो, यहाँ पर एक एक स्टेप दे रखा है। सबसे पहले आप यहाँ देखो, यहाँ पर पार्टनर नेटवर्क है ना, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ शुरू से, गाइड पे जाके, ठीक है। जब आप गाइड पे जाओगे मतलब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ आओगे, यहाँ पर आने के बाद दिया पार्टनर नेटवर्क है, यहाँ क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको सभी एड्स कंपनियों के नाम दे रखे हैं। तो जिस पर भी आप क्लिक करोगे उस ऐड कंपनी में कैसे आपको साइन इन करना है और कैसे कैसे स्टेप लगेंगे, क्या क्या आपको चाहिए होगा, वो सब यहाँ पर दिखाएगा 1 बाय 1। तो इन स्टेप्स को 1 बाय 1 देख के ही आपको ये बनाना है। और ये मानो आपकी इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको इसे पहले करना है, ठीक है। मतलब जब भी आप मेडिटेशन में आओ, इसमें आने से पहले आपको ये ज़रूर कर लेना है कि जितनों के आपको बनाने हैं उतनी कंपनियों में जाके 1 बाय 1 अकाउंट बना के वहाँ पर अपनी एड्स डालनी है, ठीक है। तो ये पहले कर लेना। और जब आप ये कर लोगे तो इनकी डिटेल्स आप इस तरीके से अपने पास रख सकते हो जैसे मैंने रखी हैं, ठीक है। कहीं कहीं एपीआई की चाहिए, कहीं पर एक्सेस टोकन चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर जो चाहिए वो यहाँ दिखाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ एपीआई की के बारे में बोला है तो मुझे यहाँ पर एपीआई की लेना पड़ा और अलग में अलग ऑप्शन आता है तो वो आपको दिखा देता है और वही ऑप्शन यहाँ पर आपको डालने हैं। तो चलो देखते हैं कि हमारा एक वर्क करता है कि नहीं करता। हम ऐड यूनिट में जाते हैं अब, और यहाँ पर क्योंकि मैंने बबल शूटर का बनाया हुआ है तो सिर्फ मैं एक गेम सेलेक्ट करता हूँ। आपको वही गेम सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको जिसका आपने अकाउंट बना लिए हैं। लाइक देखो जैसे मैंने ऐड कॉलोनी में जाके बबल शूटर हंट का जो है अकाउंट बना रखा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को आप 1 बाय 1 करोगे तभी आपका वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ बबल शूटर ले लिया। अब इसके बाद मुझे इसे डन करना है, ठीक है। तो अगर आपने 2 ऐप 4 ऐप के बना लिए तो चारों ऐप को ले सकते हो, नहीं तो आप एक ऐप को लो सिर्फ। और इसके बाद यहाँ पर जब आप कर लोगे तो यहाँ देखो ये आ गया ऐड नेटवर्क, ठीक है, ऐड सोर्स। तो इससे पहले मैं समझा दूँ जरा रियल टाइम क्या है। यहाँ पर देखो ECPM दे रखा है। अब ये ECPM कैसे वर्क करता है, ये ECPM वर्क करता है कि अगर ये मतलब कि इनेबल है ये, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देगा, ठीक है, आपके एड्स को, और जो ऐड बेटर होगा वो ऐड आपके लाके छोड़ देगा आपके यहाँ पर। बट अगर आप डिसेबल करते हो और यहाँ खुद से यहाँ पर लाइक कुछ नंबर डाल दो जैसे $1 डालते हो तो उससे क्या होगा कि ये आपको $1 ही का ऐड दिखाएगा, उससे कम का नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसे इनेबल ही रहने देना, कंफर्म कर देते हैं। तो ये सभी में कोशिश करना कि इनेबल ही रहे, और नहीं तो अगर कहीं ज़रूरत है तो वहाँ डाल भी देना। तो चलो अब ऐड सोर्स में जाते हैं हम। और जैसे कि यहाँ पर ऐड कॉलोनी फर्स्ट ऑप्शन है तो हम पहले ऐड कॉलोनी को ले लेते हैं, ठीक है। हमें 1 बाय 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्टिमाइज कर दिया हमने, इनेबल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैनुअल ECPM मांग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ 0.25 कर देता हूँ, ज़्यादा का मुझे नहीं चाहिए। कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड आ गई, ये मेरी गेम आ गई है। यहाँ पर देखो ऐप ID और जोन ID मांग रहा है, तो मैंने ये पहले से कर रखी है। ये है मेरी ऐप ID, ठीक है जी, और ये मेरी जोन ID। तो ये आपको अपनी बनानी है, मेरे लिए उठा के मत डालना, ठीक है। डन करते हैं। अब ये देखो ये ऐड कॉलोनी जो है ये ऑप्टिमाइजिंग हो रही है, मतलब यहाँ पर इसमें ये वर्क करने लगेगा थोड़ी देर में। अब वो जैसा भी होगा मैं दिखाता हूँ। तब तक हम दूसरा सोर्स ऐड करते हैं यहाँ पर ऐड सोर्स में जाके। अब मैंने जो दूसरा ले रखा है वो है कौन सा, चार्ट बूस्ट। तो ये चार्ट बूस्ट यहाँ नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ये रहा चार्ट बूस्ट का, ठीक है। तो आपको सिर्फ 3-4 ही करने हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर यूज़र ID और यूज़र सिग्नेचर मांग रहे थे वो,
और मेरा चार्ट बूस्ट में आप जाओगे तो देखो ये रहा यूज़र आईडी, को यूज़र आईडी में डालते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद यूज़र सिग्नेचर यहाँ पर, तो यहाँ पर हम यूज़र सिग्नेचर डालते हैं और एक्सेप्ट वाले भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं भाई, चेकिंग ऑप्शन। ECPM यहाँ भी मैनुअल मांग रहा है तो यहाँ भी मैं 0.25 ही डालूँगा, ठीक है। कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पर भी ऐड आईडी, ऐप आईडी और ऐप सिग्नेचर मांग रहा है, तो देखते हैं, देखिए अब ये रही ऐप आईडी हमारी, और इसके बाद आते हैं ऐप सिग्नेचर पे। बन जाए बात तो बढ़िया है। और क्या हमारे पास और कुछ है? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड लोकेशन की को छोड़ के करते हैं, लेकिन ऐड लोकेशन ये मांगेगा ही मांगेगा। इंडिया डाल के देखता हूँ। ठीक है जी, चलो ये भी हो गया। अब ये भी ऑप्टिमाइजिंग हो रहा है, ठीक है। अभी ऑप्टिमाइजिंग इन प्रोग्रेस है, ठीक है जी। अभी है, हम एडिट भी कर सकते हैं बट बाद में एडिट करेंगे। चलो इसके बाद हम आते हैं एक और ऐड सोर्स पे जो कि हमें ऐड करना है। तो ये हो गया फेसबुक ऐड नेटवर्क को करते हैं, यहाँ पर आ गए, ठीक है जी। अब यहाँ देखो, यहाँ अलग चीज़ मांग रहा है। यहाँ कह रहा है कि एक्सेस टोकन दो, तो एक्सेस टोकन निकालना है हमें, तो हम यहाँ आएंगे, ये रहा फेसबुक का और ये रहा एक्सेस टोकन, सिस्टम एक्सेस टोकन तो ये है। और वो ऑप्शनल था, प्रॉपर्टी आईडी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आईडी मैंने नीचे रखी, ये ली। देखो भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपको लेनी ही पड़ेंगे। तो ये ऑप्शनल है तो काम इसके में चल जाएगा, बट सिस्टम यूज़र एक्सेस टोकन और प्रॉपर्टी आईडी चाहिए थी, तो ये मैंने ले ली है। और यहाँ भी मैं 0.25 जो है वो ऑप्शनल मैनुअल डालूँगा ECPM और कंटिन्यू करता हूँ। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, काम बन जाना चाहिए, ठीक है जी। प्लेसमेंट आईडी भी जहाँ तक मेरे पास होगी, हाँ ये रही। बहुत मेहनत करी है सब निकालने के लिए, तो प्लेसमेंट आईडी मैंने डाल दिया, डन कर दिया है। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग चल रहा है, ठीक है जी। और इसके बाद हम आते हैं अपने, कौन सा ऑप्शन है जी इसके बाद, ऐड यूनिट्स पे, यूनिटी एड्स पे, ठीक है। तो हम एक और सोर्स को ऐड करते हैं, यूनिटी एड्स। अब वो यू पे ही दिखेगा हमें, ये रहा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आओ, सिलेक्ट करो, और यहाँ पर API और ऑर्गेनाइजेशन कोर आईडी मांग रहा है, तो API ये रहा, API हम डाल देते हैं, ठीक है जी। अब कोर आईडी बोल रहा है, तो ये रही कोर आईडी, ठीक है। ये कर लेते हैं, मैनुअल मांगेगा तो मैनुअल हम डाल देते हैं 0.25, कंटिन्यू। इसके बाद भी इसे कुछ चाहिए होगा, गेम आईडी और प्लेसमेंट आईडी। तो गेम आईडी ये रही, ठीक है। और प्लेसमेंट आईडी देखते हैं ये लेता है, इसको नहीं लेता, बट प्लेसमेंट आईडी मैंने डाल दी है। अब डन कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, चारों में भी ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है। देखते हैं इसे अप्रूव करता है नहीं करता है, तो जैसा भी होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। और मैं इससे पहले इसको कर देता हूँ सेव, देखते हैं कि ये बन गया नहीं बना। तो अब देखो यहाँ पर जब मैंने ये सब बना दिया ना, मतलब कि यहाँ पर अब हमारा ये सब कुछ दिखा रहा है, तो अभी क्या है कि देखो यहाँ पर हमारा अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर जब मैं ऐड सोर्स पे जाऊँगा ना, तो ऐड सोर्स पे अभी देखो यहाँ पर ये एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्टिमाइजेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, मतलब अभी ऑप्टिमाइजेशन शुरू नहीं हुई है, ठीक है। तो जैसे यहाँ शुरू होगी, यहाँ पर इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे आपके, कहाँ पर, ये नीचे आपके इंप्रेशन और एस्टिमेट अर्निंग यहाँ से आने लगेगी। अब आपको करना क्या है, देखो ये सब चीज़ें तो आपको करनी है, और ये ज़्यादा कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। लेकिन जो सबसे मुश्किल पड़ता है वो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया कि क्या मुश्किल है, और नहीं तो मैं दोबारा से एक बार आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको जो भी प्लेटफॉर्म चूज़ करने हैं, अब 30 प्लेटफॉर्म है, 30 में से 30 तो कर नहीं सकते, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो कोई भी प्लेटफॉर्म, 4 से 5 प्लेटफॉर्म आप चूज़ करो,
उनका वन बाय वन जाके ना उनके ऐड बनाओ, उनमें मतलब उनमें साइन अप करो। साइन अप करने के बाद वहाँ पर क्या करोगे, आपको अकाउंट बनाने के बाद अपनी ऐप को वहाँ पर डिटेल डालनी होगी, वन बाय वन सारी डिटेल डालनी होगी, और उसके बाद ही आप जो वहाँ से हल्का फुल्का अप्रूवल आ जाएगा। मतलब आपको क्या क्या चाहिए, ऐड आईडी, यूनिट आईडी, ये सब आपको कहाँ दिखेगा, ये आपको इसी पेज पे जो मैंने लिंक दिया है इसमें आप देखो, यहाँ पर ये एरो दिखा है ना, तो आपको जो जो एरो दिखा रहा है वो आपको चाहिए ही होगा, वो चीज़ आप लेते चलो। ठीक है, जैसे आप मैंने यहाँ पर ऐड कॉलोनी में आके ना जब बनाया तो मुझे जहाँ पर जो चीज़ दिखी मैंने उसे ले लिया और अपने पास अपनी एक्सेल फाइल में सेव कर लिया। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट आपके सामने मैंने बना लिए हैं और ऑप्टिमाइजेशन जो है प्रोग्रेस में है। तो बस मैं यही चाहूँगा कि ये जो भी मैंने समझाया ना ये आप करो और इसे इम्प्लीमेंट करके मुझे भी बताओ कि आपका इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कहाँ नहीं, और इन फ्यूचर अगर आपको इससे फ़ायदा होता है या नुकसान भी होता है तो मुझे ज़रूर बताना कि भाई हाँ भाई ऐसे हमें दिक्कत आई या हमें ऐसा फ़ायदा हुआ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये अब क्या है ना, बहुत सारे सब्सक्राइबर सोच रहे थे कि यार किस तरह करा जाए या किस तरह हम कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है, इससे बेटर ऑप्शन मुझे नहीं लगता, वैलिड ऑप्शन, जिसमें कि आप जाके तरीके से सारी कंपनियों के एड्स को एक ही जगह पर लगा सकते हो। ठीक है, अब ये फ़र्क कैसे करता है मैंने बता ही दिया कि भाई जो 4-5 ऑप्शन होंगे ना एड्स के, उनमें से एक ऐड आपको बेस्ट वाला दिखाएगा और उसी इंप्रेशन को यहाँ काउंट करेगा और उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो ये जो है ये इन फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं कि जैसे भी मुझे इंप्रूवमेंट दिखेगा या अगर नेगेटिव दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब मुझे लगता है कि इस वीडियो खत्म कर देना चाहिए। तो जो मैंने समझाया था मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो इसके साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अंत में अगर ये वीडियो किसी भी चीज़ के लिए अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना इस वीडियो को लेकर कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है तो। ठीक है, और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करो, वहाँ भी हमारी छोटी मोटी टिप्स एंड टिप्स के बारे में बात होने लगी है। ठीक है जी, और अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर यहाँ नए हो तो। ठीक है, बेल आइकन दबा के, ताकि हमारी ऐसी ऑल नोटिफिकेशन वाली वीडियोस लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके पास आते रहें लगातार बार बार। और इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, आप जाके देख सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी और ऐप डेवलपमेंट के लिए भी, दोनों नीश को लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप सारी वीडियोस देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। चलो फिर मिलते हैं अब अगली बार आपसे, तब तक के लिए बाय, शबा खैर।